हाँ जी प्रधान जी, अम्बेडकर जयंती को लेकर के हांसी शहर के अंदर किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर अंबेडकर चौक के पास आदर्श सिनेमा का जो ग्राउंड है उसमें पहली बार जिला स्तर का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खुशी की बात है कि समाज की जितनी सभाएं हैं, जितने समाज के पार्षद हैं, सरपंच साहिबान हैं, छोटी और बड़ी सभाएं हैं। मुख्य तौर पर हमारी 3 सभाएं हैं। गुरु रविदास सभा जो पूरे ज़िले को रिप्रेजेंट करती है, डॉक्टर BR अम्बेडकर कल्याण सभा, समस्त अम्बेडकरवादी समाज सभा, ये तीनों सभा आयोजक के तौर पर हैं। और बाकी जो बरादरी हैं तो इन सभाओं के अलावा जो हैं महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, पिछड़ा वर्ग है, व्यापारी है, सभी की जो सभाएं हमारा सहयोग कर रही है। और पहली बार जिला स्तर के उत्तरी सतर पर ये भव्य कार्यक्रम होगा, जिसके मुख्य अतिथि हांसी के विधायक श्री विनोद बैना जी होंगे और जिसकी अध्यक्षता जिला हांसी के उपायुक्त डॉक्टर राहुल नरवाल वो करेंगे। और श्री प्रहलाद मेहरा जी जो कि अधीक्षक हैं कस्टम में और EIC रिटायर्ड हैं श्री प्रहलाद सब्बरवाल कुंभा गाँव से, ये दोनों हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। इस अवसर पर हम जो मेधावी छात्र हैं इस इलाके के जिला हांसी के, जिन्होंने पूरे देश के अंदर, स्टेट के अंदर मेरिट ली है, और कुछ हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कराटे वगैरह के अंदर और कई अन्य इवेंट्स में गोल्ड मेडल लिया है, उन सब बच्चों को यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। उसके बाद पूरे समाज का एक सामूहिक लंगर होगा और विचार गोष्ठी होगी और अलग अलग टीमें हमने मिशनरी बुलाई हैं। वो मिशनरी टीमें जो है ना बाबा साहब के और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके ऊपर अपने विचार रखेंगे। अलग अलग टीम भी कमेटी ने बना दी हैं। पूरा जिला हांसी के गाँव जितने हैं सबके सब कवर कर रहे हैं हम, लगभग 80% कवर हो गए हैं। और जिला शहर जो है वो भी कवर हो गया है। आज शाम को एक समीक्षा मीटिंग होगी और 2 दिन के अंदर और तैयारियां करके इसको और भव्य रूप दिया जाएगा। प्रधान जी, डोर टू डोर जा रहे लोगों का किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है? इस टाइम जो है इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। और हर लेडीज बच्चों में बहुत बड़ा उत्साह है कि हाँ देखो हमारे भी राम अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, जन्म दिवस है। बहुत ही ज़्यादा उत्सव की तरह ये मनाया जा रहा है और सबके दिलों में बहुत ही खुशी और उमंग है। और ये जो जज्बा जो है वो होना चाहिए और हर नागरिक के दिमाग में, और ये चीज़ होनी चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर जी है वो इंटरनेशनल, जो पूरे भारत में तो है ही हैं, विश्व में भी ये बहुत ही इनके ये जन्मदिन मनाया जाता है। और इसलिए हम लोगों ने पूरी की पूरी जितनी भी हैं अम्बेडकर सभा, रविदास सभा और जितने भी हैं वो सब ने मिलकर ये बहुत ही अच्छा सभ्य पर्व की तरह मनाया जाएगा। प्रधान जी, क्या रविदास सभा भी कार्यक्रम में शिरकत करेगी? हाँ जी, पहले भी करते आई हैं और ये तो सदा ही चलते रहते साथ में। तो हमारा तो मिशन ही यही है कि सभी मिलजुल के चले। ये जो गुरु महाराज ने शिक्षा दी है हमारे को, तो उन्होंने भी ये कहा भाई सभी मिलजुल के ऐसे कार्य करें। क्यों कि जो संत महात्मा आए हैं उनका मिशन ही होता है कि सभी को भाईचारा बना के चलें और सभी को एकता में लेकर चलें। और उसी के तहत हम ये कार्यक्रम आयोजन के अंदर शामिल हुए हैं ताकि सभी को पता चले भाई भाईचारा हमारा एक ही है और मिशन का मतलब यही है कि भाईचारा एक हो। तो हम तो पहले से ही ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं और इसको आगे से आगे हमने प्रचार का रूप भी दे रखा है और लगातार इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। जो कार्यक्रम है 14 अप्रैल का, क्या इसके अंदर जो आज समाज के जो कुछ मुद्दे हैं उनको भी विधायक जी के सामने रखा जाएगा? देखो जी, मुद्दे तो उठाते रहते हैं बार बार, कई तरह की समस्याएं आती है वो भी उठाते रहते हैं। वो काम करना या ना करना तो विधायक का या सरकार का काम होता है। और हमारा जैसे प्रधान जी खड़े हैं, OP मेहरा जी खड़े हैं और ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं लगातार। तो बाकी तो आपके सरकारी काम होता है और भाईचारे का तो काम ही होता है, जितना पैसा तो कलेक्शन होता है वो लगाते हैं, बाकी काम तो सरकार ने संभालना होता है। जैसे कि चौक का काम हुआ है तो ये सरकार के द्वारा ही हुआ। जो भी त्रुटियाँ रही है OP मेहरा जी ने, सभी ने मिलके ऐसे काम कराए, वो त्रुटियाँ जो थी वो भी करवाई है। प्रधान जी, एक लास्ट सवाल है। पीछे सुनने में आया था कि चौक को लेकर कुछ लोगों में रोष था कि जो पैसा था, ग्रांट था, वो पूरी ग्रांट कमेटी द्वारा नहीं लगाएगी। क्या अब उस जो
समाज का जो पैसा था क्या वो पूरा लग चुका है? वो ऐसा था कि कई बार हमारे को पता भी नहीं था क्योंकि कितना पैसा है। जैसे हमारे रविदास सभा के यहाँ कई बार ये मिस्टेक हो जाती है, तो उसके तहत उन्होंने को पूछा किसी से, जैसे आपने सवाल पूछा है तो दूसरे ने सवाल पूछ लिया, कोई पूरा पैसा लग गया तो किसी के दिमाग में आ गया भी पूरा पैसा नहीं लग गया, उन्होंने बोल दिया और वो बाद में उसके बाद का क्लियर भी हो गया। विधायक के पास गए थे, उन्होंने भी कह दिया और कोई पैसे की कमी होगी तो और भी लगा दें। सौंदर्यीकरण को लेकर आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है जी, अगर और कोई कमी हुई तो फिर और मंत्री के पास न जाए, एमएलए के पास जाएंगे, फिर करवाएंगे इसको। और अम्बेडकर सभा जो फिलहाल जो जयंती मनाई जा रही है, इसके बारे में आपकी क्या मांगे होगी विधायक जी से? हास्य के बारे में, हाँ जी, हास्य के बारे में आपकी क्या मांगे होगी? हास्य के बारे में तो मांगे यही है जो समाज में, जैसे आज थर्ड के अंदर पूरा मंत्री जी आए थे रणवीर गंगवा जी, कोई नौकरी का काम है या कोई दूसरा सामाजिक काम है, कोई भी अधूरे काम पड़े हैं उनको सरकार तक पहुँचाना, उनको पूरा करवाना होता है। और कोई जैसे गरीब बच्चा है उसकी नौकरी का काम होता है या कोई काम अटके होते हैं तो सरकारी द्वारा होते हैं, तो ये भी काम वहाँ करवाएंगे। और शहर के अंदर जाके वगैरह का कोई प्रोग्राम है? शहर के अंदर पूरे शहर की कवरेज? शहर के अंदर जैसे कि अभी प्रधान जी ने बताया कि डोर टू डोर लगे हुए हैं और संदेशा जा रहा है, और जैसे जाते हैं संदेशा देने के लिए, उनको निमंत्रण पत्र देने के लिए, तो उनमें भारी उत्साह देखा जा रहा है। वो लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं भैया अब की बार है ना 14 अप्रैल से पहले घी के दिए जलाओ और घर घर में रोशनी करो, और उसका कितनी प्रकाश। संख्या में आ सकते लोग? हाँ जी, कितनी संख्या में लोग आ सकते हैं? ये कितने अब अवस्था की है? बार जो ना एक इतिहास रचा जाएगा आपके अंदर। तो अब की बार जो है एक अलग तरह की खुशी, अलग तरह की उमंग है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ 3-4 निमंत्रण तो मेरे पास आए हुए हैं अम्बेडकर जयंती के, तो इस तरह देखते हैं ना तो लोगों में इतना भारी उत्साह है जो कहने सुनने से परे है। तो मेरा ख्याल है कि आपके इस चौक के ऊपर पैर रखने जगह नहीं मिलेगी। प्रधान जी एक लास्ट सवाल, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता के कुछ लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि डॉक्टर अंबेडकर अकेले शेड्यूल्ड कास्ट के नेता रहे और उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए काम किया है। हमने टाइम टू टाइम उनको क्लियर किया है। जो आज महिलाओं को हक दिया है, महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए बाबा साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट स्तर का जो मंत्री का पद था, कानून मंत्री का पद था, हिंदू कोड बिल के इशू के ऊपर डिजाइन तक कर दिया था। तो ये चीज़ें जो हैं कि बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं को रोजगार को, और इन सब को जोड़ने के लिए जितने भी वर्ग हैं समाज के, हम उनसे अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंदर वो हिस्सेदारी करें।